हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे जो जीएसटी नंबर जो कैंसिल होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है और कौन करता है। ठीक है, फर्स्ट आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल बाय द टैक्स पेयर। ठीक है, टैक्स पेयर किन किन कंडीशन पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट आता है डेथ की केस में। अगर प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में वो टैक्स पेयर खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दूसरा आता है बिजनेस डिसकंटिन्यू। अगर वो बिजनेस अगर अपना बंद करना चाहता हो तो उस केस में, या अपना अपना बिजनेस जो है वो मर्ज करना चाहता हो किसी और लीगल एंटिटी में, या डीमर्ज के केसेस में। ठीक है, फिर आता है कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है का वॉलंटरी बेसिस पे, बट उसने अपना बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो इस केसेस में भी अपना जो टैक्स पेयर होता है वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, फिर आता है जो डिपार्टमेंट जो जीएसटी नंबर जो कैंसिल करती है वो किन किन कारणों की वजह से करती है। ठीक है, फर्स्ट आता है कि बंदे ने जो आरसी के अंदर जो प्लेस ऑफ बिजनेस जो मेंशन करा हुआ है उस बिजनेस पे कोई सी एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रही है। ठीक है, दूसरा आता है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो उसने लिया है वो सिर्फ वॉलेशन फ्रॉड के लिए ले रखा है। ठीक है, ये तीसरा आता है कि जो अगर वो जो इन्वॉइस जो इशू कर रहा है वो अगेंस्ट द प्रोविज़न है। ठीक है, यानी कि वो बोगस इन्वॉइस अगर काट रहा है तो। ठीक है, फिर आता है कि अगर रूल 10 की अगर कंडीशन अगर नॉट फॉलोड है तो उस केसेस में भी डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है। रूल 10 के अंदर ही होता है बैंक डिटेल्स अपनी अपडेट करनी होती है विद इन 45 डेज। ठीक है, अगर उसने 45 डेज के अंदर अगर अपडेट नहीं करी होती तो जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो जाता है बाय द ऑफिसर। ठीक है, फिर आता है कि उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है बट 6 महीने से उसने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, फिर आता है नोट टू फाइल रिटर्न। फिर नोट टू फाइल रिटर्न के अंदर ये होता है कि किसी भी बंदे ने अपने 6 महीने से ज़्यादा रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर रखी है। ठीक है, इन केस ऑफ मंथली, क्वार्टरली के केस में ये होता है कि उसने 2 क्वार्टर की अपनी रिटर्न फाइल ना करी हो। ठीक है, फिर आता है कि उसने रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया, यानी कि जिसका आईटीसी उसे लेना नहीं था वो भी उसने आईटीसी ले लिया है। फिर आता है उसने जो जीएसटीआर 1 के अंदर जो लायबिलिटी अपनी शो करी है वो उसकी 3B में नहीं आ रही हो। ठीक है, फिर आता है तो आपने रूल 86B का आपने फॉलो ना कर रहे हो। रूल 86B के अंदर होता है 50 लाख की जिनके ऊपर से की सेल होती है उसका 1% उन्हें पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।